हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। रोज की तरह मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स का रीडिंग लेके आ गई हूँ। इस रीडिंग में हम देखते हैं कि अभी इसी वक्त उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप के ऊपर, क्या एनर्जी में है वो और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव। तो चलिए, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज की रीडिंग शुरू करते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। अकॉर्डिंग टू दैट जितना भी रिजोनेट करता है ओपन माइंडेड लीजिए, ज़िंदगी में सुखी रहिए और गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। वीडियो को पूरा देखिए। रिजोनेट करता है तो ईश्वर को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए कमेंट में। इससे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा होता है, इससे आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। चलिए, जय माता दी। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो हमारे पास आज क्या क्या कार्ड है हम देखते हैं। हमारे पास है सन, हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल मूड पे है। उनके अगर पहले से कोई फाइनेंशियल लॉस या ज़्यादा वो अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस कर रहे थे, कुछ चीज़ें सही से वर्कआउट नहीं हो रहा था, उसमें उलझे थे, तो उस सेशन से उनको बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। अपने फाइनेंस को स्टेबल करते हुए वो आपके तरफ आ रहे हैं। अभी उनके पास ये टाइम है कि हाँ, अभी मेरे जो स्टकनेस थे, मेरे जो प्रॉब्लम चल रहा था वो ख़त्म हो गए। अब मैं मेरे रिलेशनशिप पे फोकस कर सकता हूँ। मेरे पार्टनर को मैंने जितना अवॉइड किया है, जितना दूसरे जगह फोकस रहने की वजह से मेरे पार्टनर और मेरे बीच में जो दूरियां आई है उस पर मैं फोकस करूँगी। कोई बहुत पॉजिटिविटी के साथ कोई आपके लिए ऑफर ला सकता है, आपके लिए कमिटमेंट ला सकता है, आपकी तरफ आते हुए अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी कर सकता है। आपको लेके फ्यूचर देख रहा है, आपको लेके फ्यूचर की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे वो एक जैसे वो चाहता था। मे भी आपके पार्टनर ये चाहते थे कि जब भी आप लोग मिले, जब भी आप लोगों की रियूनाइट हो या जब भी कमिटमेंट की बात हो, एक होने की बात हो, तब वो पूरी तरह से स्टेबल हो, अपने पैरों में खड़ा होना चाहता था, अपने बलबूते पे आपको लेके आगे बढ़ना चाहता था। और अगर वो गर्ल्स है, अपने करियर पे फोकस थे और अपनी फैमिली को मना नहीं पा रहे थे, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम से वो गुजर रहे थे, तभी वो आपको ना हाँ बोल पा रहे थे ना बोल पा रहे थे। रिलेशनशिप में थे लेकिन फिर भी कोई स्टेबिलिटी या कोई कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे थे। अब उनकी तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा हाँ, वो जहाँ स्टार्ट थे, जहाँ पे प्रॉब्लम थी, जहाँ से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, वहाँ से वो बाहर आ रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। और उनकी अंदर जो पॉजिटिविटी है, उनके अंदर जो हैप्पीनेस है, उनकी जो मूड है, वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही खुशनुमा है। और वो एनर्जी आप तक ज़रूर पहुँचते हुए। तो आज की एनर्जी के बाद और कुछ कार्ड तो देखेंगे, लेकिन पहले बोल दूँ, आज की जो ये पॉजिटिविटी आई है, इस पे आप अगर थैंक यू गॉड लिखेंगे कमेंट में, तो ज़रूर ये चीज़ और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और ज़्यादा आगे तक जाएगा और ज़्यादा जल्दी आपके पास आएगा। ठीक है, तो कमेंट ज़रूरी होता है, कमेंट ज़रूर कीजिए। वाई डेविल, देख लेते डेविल को भी। ओके, तो किसी किसी के लिए तो बहुत पॉजिटिव आया है, लेकिन किसी किसी के लिए अभी भी थोड़ा स्टकनेस अभी भी है। थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ साथ बोलते हैं ना कि हर
अच्छी चीज़ के साथ कुछ कंडीशन अप्लाई होता ही है, कुछ ऐसे आता ही है कि उसको भी हमें साथ साथ लेके चलना पड़ता है। तो आपके पर्सन पॉजिटिव है, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इन बिटवीन, अगर मान लीजिए इन बिटवीन कुछ पॉजिटिव करते करते वो ज़्यादा ओवर थिंक करे, या कुछ चीज़ों में जहाँ से वो निकल के आ रहा है उनको पूरी तरह से क्लोजर नहीं दे पाए। मतलब एक मान लीजिए कि कुछ दिनों के लिए उनका ये चेंज है, द चेंज इज नॉट परमानेंट। अगर ऐसा है तो ध्यान से सुनिए चीज़ों को, सबके लिए नहीं होगा, जिनके लिए होगा उनको पता चल जाएगा। हाँ, अगर आपके पर्सन जिस मूड पे आपके सामने आ रहे हैं, आना चाहते या आने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ आते आते अगर उनको लगे जो चीज़ हम छोड़ के आए, जो चीज़ों को हम लेट गो करके आए, वो चीज़ को मुझे परमानेंटली नहीं, थोड़ी दिन के लिए छोड़ना है, फिर हम साथ ले लेंगे, अगर ऐसे मोड पे है तो फिर आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आपका रियूनियन हो जाएगा, आपका पार्टनर आपके पास आ भी जाएगा, लेकिन शायद वो स्टेबिलिटी बहुत दिन तक स्थायी ना हो, बहुत दिन तक वो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाए, ठीक है। कुछ चीज़ों को ये सोचना पड़ेगा आपके पार्टनर को कि कुछ चीज़ों को मुझे हमेशा के लिए छोड़ के आना है। जहाँ पे स्टक हूँ, जहाँ पे मेरे पास डोमिनेंसी फील कर रहा हो कि एक चीज़ है जो मेरी पैर की बेड़ी बन गई है, कोई चीज़ ऐसा है जो मुझे आगे तो आने दे रहा है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, एक थोपा हुआ कंडीशन, रदर से थोपा हुआ कंडीशन के साथ कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हारे हम लोग मान लेते हैं, लेकिन ये कंडीशन रहेगा, ये तुमको भी मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, आपके पार्टनर हो सकता है वो जहाँ से वो कंडीशन उनके ऊपर थोपा जा रहा है, वो कंडीशन को वो अभी के लिए मान गए कि चलो ठीक है, कुछ कंडीशन तो मिलता ही है, उस कंडीशन को लेके मैं आगे तो बढ़ूँ। लेकिन वो ये शायद नहीं सोच पा रहा था कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसका आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होगा। रियूनाइट होने के बाद जब ये कंडीशन आप दोनों की रिलेशनशिप के बीच में आएगा, तब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके रिलेशनशिप में। ये चीज़ उनको थोड़ा शांत दिमाग से सोच लेना चाहिए। बहुत क्विक एक्शन के मूड में लग रहे हैं आपके पार्टनर के, उनको अभी जल्दबाजी है आपकी तरफ आने के लिए, आपको कुछ बताने की, आपके मिस कर रहे थे इतने दिनों तक, शायद आप लोगों को मिस बात नहीं हुई, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट सिचुएशन, झगड़ा हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, जैसे भी हो मिसिंग एनर्जी बहुत है। इस वजह से आपकी तरफ आने का जो स्पीड है उनका, वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो रहा है, ठीक है। तो जल्दबाजी में उठाया गया कदम ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ होता है, थोड़ा सा ड्यूरेबल नहीं होता है। अगर हम चीज़ों को अच्छे से सोच के, सिर्फ अभी के लिए नहीं, ये चीज़ का आफ्टर इफेक्ट या फ्यूचर में इसका क्या इफेक्ट होगा, ये चीज़ को ना सोच के आगे आते हैं कोई डिसीजन लेके, मैसिव डिसीजन, जिसके जो डिसीजन के ऊपर हमारी पूरी उम्र, पूरी फ्यूचर डिपेंड करता है, तो उस चीज़ पे मैं बोलूँगी भले ही तुम्हें टाइम लगे, भले ही तुम्हें रियूनाइट करने पे, अपने पार्टनर की तरफ जाने में, उनको प्रपोज करो, कमिटमेंट दो, शादी के लिए पूछो, जो भी आपको करना है, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। इस डिसीजन के अंदर अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी इतना सा भी लगता है कि कंडीशन अप्लाई हो रहा है जिसके वजह से फिर से कोई स्टकनेस हमारी लाइफ में, हमारी रिलेशनशिप के बीच आ सकता है, तो वहीं पे चेक करो। चेक वंस, चेक्स ट्वाइस, चेक्स थ्राइस, जितनी बार हो सके, जब तक आपको उसकी पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले, पॉजिटिव आंसर ना मिले, आप कोई स्टेप ना ही ले तो अच्छा है। जब आपको लगेगा कि हाँ ये करने से मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, मैं मेरे पार्टनर के साथ आगे भी सुखी जीवन
कर पाऊंगी या सुख से रह पाऊंगी, हैप्पीली एवर आफ्टर रहूंगी। जबकि प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आते रहते हैं, लेकिन मन की शांति होती है, एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा होती है। आप मैरिड हो, आप रिलेशनशिप में हो, किसी भी ये में, किसी भी फ्रंट में साथ रहने के लिए ये नहीं बोलूँगी कि कभी भी झगड़ा नहीं होगा, कभी भी मनमुटाव नहीं होगा, कभी भी दूरियां नहीं होगा। सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद क्या मैटर करता है, उसके बावजूद मैटर करता है एक दूसरे के साथ रहना। ये नहीं कि थोड़ा सा भी तूफान आया है और हम सोचने लग जाए कि नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए, इसके साथ नहीं रहना चाहिए, ये मेरे लिए सही नहीं है, हमें अलग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर है तो वो रिलेशनशिप बिल्डअप भी नहीं, उसका जो भीत है, जो बोलते हैं ना, जो फाउंडेशन, वो ही गड़बड़ है। मुश्किलें आएगी, मुश्किलें सॉल्व होगी, आएगी, उसको हम झेलेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे मिल के, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर से आएगी, फिर से हम दोनों एक साथ मिल के सोचेंगे, सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये होती है लाइफ। ये नहीं कि एक बार रियूनाइट हो जाओ और कोई मुश्किलें नहीं आएगी, होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात बोलूँगी, जो आगे की मुश्किलें, जो आपको पता नहीं है, आगे जैसे जैसे लाइफ आगे चलेगी मुश्किलें आएगी, स्ट्रगल आएगा, वो तो आपको पता नहीं है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते अभी से बैठ के। समझ गए? फ्यूचर में जो मुश्किलें आएगी, वो जो चीज़ आपको पता ही नहीं है कि आगे 2 साल बाद आपको क्या झेलना पड़ेगा, 3 साल बाद आपको क्या झेलना पड़ेगा, उसके लिए आप कोई स्टेप नहीं उठा सकते, उसको आपको टाइम के अंदर ही, टाइम के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी इसी वक्त जो कंडीशन है, आपका जो पॉजिटिविटी के साथ साथ जो एक हिडन कंडीशन आपके पार्टनर के साथ आ रहा है, उसके ऊपर अगर आपके फोकस हट गया आपके पार्टनर को, तब जाके ज़्यादा मुसीबत हो सकता है। तो इस चीज़ों में आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से सोच विचार करके, जल्दबाजी से कोई डिसीजन ना ही ले तो अच्छा है। थोड़ी दिन और रुक जाए, नो इशू, थोड़ा और टाइम ले, नो इशू, लेकिन जब भी वो आए, पीछे की बैड कंडीशन को पूरी तरह से क्लोजर दे के आना चाहिए। दैट इज़ माई ओपिनियन, दैट इज़ द गाइडेंस ऑफ टूडेज रीडिंग। ओके, तो पॉजिटिव है, आपके साथ रहना चाहते हैं, पैशन है, लव है, मिसिंग एनर्जी है, सब कुछ है रीडिंग में। लेकिन क्या है, वो जब भी आपके पास आएंगे कुछ कंडीशन उनके साथ हो सकते हैं, सबके लिए नहीं, माइंड दैट, कि सबके पोजीशन सबके लिए नहीं हो सकता, किसी किसी के लिए बोल रही हूँ। जबकि कार्ड ऐसे आ रहे हैं कि हो सकता है, उस चीज़ को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो बिल्कुल क्लोजर दे के आगे आ रहे हैं उनके लिए मैं क्या बोलूँ, उनके लिए तो आगे सिर्फ सेलिब्रेशन है, फिर ज़िंदगी जैसे जैसे चलती जाएगी, दिन रात जैसे आते जाते जाता है, ये हमारी नेचुरल ये है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, उसके साथ साथ कभी सुख कभी दुख ये चलता रहेगा। लेकिन जिसके साथ एक कंडीशन आ रहा है, उनके लिए मैं बार बार यही बोलूँगी, जो वेट, टेक योर टाइम, काम कीजिए, अपने मेंटल प्रेशर को कम करके कामनेस के साथ सोचिए एंड फिर आगे आइए। दैट विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर यू बोथ। ओके, तो ये था आज की रीडिंग। आई होप मेरे गाइडेंस आपको अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम दोनों एक साथ एक रिश्ते में बांध सके, एक एनर्जी एक्सचेंज हो सके हमारी व्यूअर्स और मेरे बीच में। तो सुखी रहिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को पॉजिटिव नज़रिए से देखते रहिए। जय शिव शक्ति।